Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. Today we start unit number 4. The name of our unit is algebraic expression and algebraic formulas. So सबसे पहले हम देखते हैं कि algebraic expressions कैसे expression होते हैं, लेकिन इस पर मूव करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। पहले कि हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन कैसी होती है। अगर यहाँ हम राइट करते हैं x+4 इक्वल है 6 के, तो दिस इज़ एन इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, क्योंकि अगर यहाँ इक्वालिटी का साइन यूज़ हो रहा है तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये इक्वेशन है। तो अगर हम इस टर्म की बात करते हैं इक्वल के इस साइड पर, तो दिस इज़ एन एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन, यस एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मीन्स कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। ठीक है, यहाँ हमें कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स नज़र आ रहा है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये एक्सप्रेशन है। इसके अलावा यहाँ हम देखते हैं कि7x + 16 दिस इज़ आल्सो एन एक्सप्रेशन, बिकॉज हमने एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, तो यहाँ भी कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है। तो अगर हम देखते हैं 7 + 14 दिस इज़ आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बिकॉज ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है ना, तो हम इसको भी बोलेंगे कि ये क्या है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ अब हम टॉपिक जो है हमारा कि हमने चेक करना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ये एक्सप्रेशन जो है हम इसको बोलेंगे कि ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। क्लियर? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है बिकॉज इसमें सिर्फ नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, तो ये भी एक्सप्रेशन है। तो इसका नेम क्या है? ये कैसा एक्सप्रेशन है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं 7x + 16। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे कि ये एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? यहाँ तक आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की समझ आ गई है। तो अब मुझे आप बताएंगे कि मैं यहाँ कोई एक्सप्रेशन राइट करूँगी, तो आपने मुझे बताना है कि क्या ये एक्सप्रेशन जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। टेल मी, दिस एक्सप्रेशन इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? यस, दिस इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिकॉज इसमें यहाँ वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड जो है आप मुझे बताएंगे कि xy प्लस यहाँ है 3/x, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बिकॉज इसमें वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। तो नेक्स्ट आप बताएंगे 289, दिस इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? नो, बिकॉज इसमें वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा, तो इसलिए है तो ये एक्सप्रेशन है बट ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोलिनोमियल्स कैसे होते हैं। तो यहाँ हमें पता है कि a कोई कांस्टेंट है। ठीक है, कोई कांस्टेंट लेते हैं, कुछ भी रियल नंबर है। x कोई वेरिएबल है जिसकी एक्सपोनेंट या पावर जो है वो n है। ठीक है, ये अननोन नंबर है। क्लियर? नेक्स्ट जो टर्म आ रही है a2 x⁻n - 1, नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो पिछली टर्म से एक नंबर कम होगी, यानी कि अगर x की n है तो नेक्स्ट जो वेरिएबल आ रहा है वो इससे एक नंबर छोटा है। ठीक है, फिर a3 कोई कांस्टेंट, ठीक है, x⁻n - 2 प्लस अप टू सो ऑन। सिमिलरली ये चलता जाएगा। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ जो a की बेस है वो बढ़ती जा रही है और यहाँ x जो है वो कम होती जा रही है। तो यहाँ हमारे पास x⁻1 आ जाएगा प्लस a या कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर? ऐसे एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री n से, ठीक है, ये इसकी डिग्री n से शुरू होकर फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, कॉन्टीन्यूसली कम होती जा रही है, तो हम ऐसे एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्लियर? यहाँ देखिए इसकी पावर n है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है ना, n-1 n-2 अप टू सो ऑन कम होती जा रही है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे कि ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। इसके अलावा हम इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन को जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने में। हम इसको इस तरह भी याद रखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, 8x + 5, अगर हमारे पास ये कोई एक्सप्रेशन है तो उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर सेट ऑफ होल नंबर्स में से कोई एलिमेंट होना चाहिए। देखें 2 है और यहाँ 1 है। ठीक है, जहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता इट्स मीन कि x⁻1 है। तो आई होप आपको होल नंबर्स के सेट का पता होगा, 0 1 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये सारे टर्म्स होल नंबर्स में होती हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है।
नेक्स्ट आप ये देखें एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 2 एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 5x, ठीक है, प्लस -3, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, बिकॉज यहाँ आप देख रहे हैं 2 के ऊपर अंडर रूट है, लेकिन ये कांस्टेंट है। हमने बात की है कि वेरिएबल के जो ऊपर पावर है वो होल नंबर्स के सेट में से होनी चाहिए। यहाँ आप देखेंगे 3 जो है होल नंबर्स में से है, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं है, तो ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ नेक्स्ट एक क्वेश्चन राइट कर रही हूँ, आपने ये देखकर बताना है मुझे कि क्या ये पोलिनोमियल्स है। नहीं, वेरी गुड, ये पोलिनोमियल नहीं है, बिकॉज हमें यहाँ x2 प्लस इसको हम देखते हैं x 1/2 -4। हमने तो कहा है कि जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो वेरिएबल हैं अननोन नंबर्स हैं, उनके ऊपर जो पावर है वो होल नंबर्स के सेट में से होनी चाहिए, बट ये जो 1/2 है ये होल नंबर के सेट में से नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो इट्स मीन कि ये जो है ये पोलिनोमियल नहीं है। रैशनल एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो क्वेश्चन फॉर्म में हो, मीन्स के p(x) एंड q/x, ठीक है, बट ये एक्सप्रेशन जो है ये भी पोलिनोमियल है, p/x पोलिनोमियल्स है, q/x भी सेट ऑफ पोलिनोमियल है, बट जहाँ q/x है वो नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के। क्लियर? यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आपने मुझे ये देखकर बताना है कि क्या ये रैशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं। यस, ये रैशनल एक्सप्रेशन है, बिकॉज ये भी पोलिनोमियल में है। 2x + 6 पोलिनोमियल है, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये भी पोलिनोमियल है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देकर बताएं, क्या ये रैशनल एक्सप्रेशन है। यस, बिकॉज यहाँ देखें न्यूमिनेटर में जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है। थर्ड पार्ट देखिए, ये नॉट पोलिनोमियल है, ठीक है, नॉट पोलिनोमियल, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये पोलिनोमियल है, बट डेफिनेशन क्या कहती है कि ये भी पोलिनोमियल हो, न्यूमिनेटर में भी पोलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल हो, तब ये रैशनल एक्सप्रेशन होगा। बट यहाँ कंडीशन जो है डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रही, तो इट्स मीन कि ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में रीड करती हूँ। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल, ठीक है, आपने इसका आंसर जो है येस और नो में देना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका 3x² + 1/x - 5, क्या ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है। नो। रीज़न क्या है, 3x² + x रेज़ टू पावर -1, ये -5 है, तो वेरिएबल्स की जो पावर है वो होल नंबर्स के सेट में होनी चाहिए, तो -1 जो है वो होल नंबर्स के सेट में नहीं है, तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट बी पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है आप ये देखकर बताएं कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नो। रीज़न क्या है, 3x³ - 4x² - x रेज़ टू पावर 1/2 + 3, ठीक है, तो ये 1/2 फ्रैक्शन में आ गया, तो इट्स मीन कि जो फ्रैक्शन है ये 1/2 भी होल नंबर्स के सेट में नहीं है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो है ये पोलिनोमियल है, यहाँ जितने भी वेरिएबल नंबर्स हैं, वेरिएबल की पावर है वो सब क्या हैं, वो सब होल नंबर्स के सेट में से हैं, तो इट्स मीन कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल है। नेक्स्ट ये देखकर बताएं, इसका आंसर भी नो होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में हमें वेरिएबल मिल गया है, तो ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, तो इसका भी आंसर नो है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट दिए गए हैं, आपने इसमें से देखकर बताना है कि क्या ये एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं, ठीक है। सो हम यहाँ लिख देंगे नॉट, ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, ना ही तो न्यूमिनेटर में पोलिनोमियल लिखा हुआ है और ना ही डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, क्या आप ये देखकर बता सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन है, बताएं जल्दी से। यस, दिस इज़ द रैशनल एक्सप्रेशन, बिकॉज ये आप देखें न्यूमिनेटर में पोलिनोमियल लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल लिखा हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप बताएं
थर्ड पार्ट का, क्या ये एक्सप्रेशन जो है ये रैशनल एक्सप्रेशन है? यस, दिस इज़ द रैशनल एक्सप्रेशन बिकॉज ये भी पोलिनोमियल में राइट किया है और ये भी पोलिनोमियल में है। ठीक है, तो ये भी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? रैशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट 4 पार्ट आप देखकर बताएं कि क्या ये 4 पार्ट जो है, ये एक्सप्रेशन जो है, क्या ये एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन है? नो, बिकॉज ये पोलिनोमियल में नहीं है। ठीक है, यहाँ एक्स की पावर 1/2 मिल रही है ना, तो ये पोलिनोमियल नहीं है और 19 डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है। तो इट्स मीन कि ये एक्सप्रेशन जो है ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। तो हमने बस इसका आंसर येस और नो में ही देना था। तो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।